हाँ हेलो। हेलो। ये न यस सर। देखो, आप सबसे पहले क्या करते हो, हम एक टेस्ट केस लिखते हैं। टेस्ट केस बेसिकली अभी आपका क्लास स्टार्ट है तो यहाँ तो नहीं बताता हूँ मैं, लेकिन आपको ब्लैक बॉक्स समझाने के लिए मैं थोड़ा सा मैं टेस्ट केस का एक वो दिखा देता हूँ कि करते क्या है, मतलब ब्लैक बॉक्स सिस्टम का काम क्या होता है। लेकिन टेस्ट केस का प्रॉपर एक क्लास, मतलब एक या 3-4 क्लासेस में टेस्ट केसेस का देता हूँ, लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं, लिखते समय क्या माइंड में चलता है हमारा, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आप समझ लो यहाँ पे कि जैसे टेस्ट केस है, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे भी हमें एप्लीकेशन से, मान लो मैंने बोला कि आप लोग टेस्टर हो, मैं डेवलपर हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मैंने बोला कि इसको टेस्ट करना है, एकदम ट्रू कॉपी मैंने फेसबुक जैसा बनाया हुआ है। मैंने बोला कि इसकी लॉगिन को चेक करके बताओ कि सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक फटाक से एक्सेल शीट निकालोगे या नोटबुक ले लो अभी फिलहाल के लिए, और आपने लिखा कि वेरीफाई करो, वेरीफाई करो, क्या वेरीफाई करना है, लॉगिन को ठीक है। आपने पहला टेस्ट केसेस लिखा कि हम लॉगिन फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करने जा रहे हैं, कैसे करने जा रहे हैं, वैलिड यूजर आईडी और वैलिड पासवर्ड से। आपने यहाँ पे एक्सपेक्टेड, मतलब जब भी आप ये लिखोगे तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी आप लिख दोगे कि जब ये चीज होगा, मतलब आप वैलिड यूजर आईडी वैलिड पासवर्ड एंटर करोगे तो क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में आपने लिख दिया कि ये नेविगेट करेगा होम पेज के ऊपर, नेविगेट इनटू द होम पेज, मतलब आपको ये नेविगेट कर देगा होम पेज पे। ठीक है। अब ऐसे ही हम और भी टेस्ट केसेस लिखेंगे, जैसे वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद इनवैलिड यूजर आईडी एंड इनवैलिड पासवर्ड। गलत यूजर आईडी गलत पासवर्ड डाल के भी हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाएगा कि एरर मैसेज शो कर देगा कि योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट। इस तरीके से आप बना देते हो और उसके बाद आप चेक करते हो, तो हम ये चीज डाले और आउटकम ये आना चाहिए। ये अगर आ गया तो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिख देते हैं एज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, और बोलते हैं कि ये जो टेस्ट है हमारा, ये टेस्ट हमारा पास कर गया। ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इससे हमारा ये मैच नहीं किया, दोनों में अगर मान लीजिए यहाँ पे था कि नेविगेट कर जाएगा होम पेज पे, और मान लीजिए कि एरर मैसेज आ गया, तो जो मैसेज आया, बेसिकली जो भी मैसेज आएगा आपके सामने, जो भी मैसेज आएगा आपके सामने, जो भी मैसेज आएगा आपके सामने, जैसे मान लो कि मेरे सामने एरर मैसेज आ गया, एरर मैसेज आ गया कि योर क्रेडेंशियल इज इनकरेक्ट, जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ मेंशन कर देंगे, और ये दोनों मैच नहीं किया है तो इसको क्या बोलेंगे कि ये अब आपका फेल हो जाए। ये फेल हो जाएगा। तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टर का काम यही होता है कि कुछ इनपुट रेडी करना, क्या रेडी होता है, कैसे रेडी होता है, ये बात की बात आई समझ में। अभी आप इस पे जो अपने दिमाग को मत लगा लीजिए, अभी आप बस ये समझिए कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने ये इनपुट डाला, हमारा आउटकम ये होना चाहिए। अगर आउटकम ये मैच कर गया तो बोलेंगे ठीक है, सॉफ्टवेयर की फंक्शन सही से काम कर रहा है, और अगर ये नहीं हुआ तो बोलेंगे कि बग है। अब क्या मिस्टेक हुआ है नहीं हुआ है इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ये डेवलपर समझेगा कि क्या गलती किया है वो। बात आ गई समझ में। आप बस बता दोगे कि ये प्रॉब्लम है, तुम देख। क्लियर हो गया ये चीज। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ इनपुट्स बना के रखते हैं, जो इनपुट्स आप बना के रखते हो उसे टेस्ट केस बोला जाता है, आगे की क्लासेस में आने वाली है, अभी हम डालते हैं आउटकम देखते हैं। ठीक है। तो ये होता है हमारा ब्लैक बॉक्स। क्लियर हो गया ये चीज। किसी को समझ में नहीं आया वो ब्लैक बॉक्स तो पूछ सकते हैं। अनीश, हाँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ना, जैसे टेस्टर करते हैं तो आप जैसे बता रहे हो कि एक इनपुट डाले और फिर उसका आउटकम सही आया या नहीं आया उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, या सही आना चाहिए आउटपुट। नहीं, मैं सही आया नहीं आया अगर मतलब ही नहीं होगा तो फिर टेस्टिंग सही आना चाहिए। अगर सही नहीं आया तो तभी तो बग रिपोर्ट। एक चीज बताओ, आप ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टर हूँ, मैं ही ब्लैक बॉक्स टेस्टर हूँ मान लो, और मैं किसी सॉफ्टवेयर को चेक कर रहा हूँ, मैंने यूजर आईडी पासवर्ड एंटर कर दिया, और हमारा जो रिजल्ट आया वो हमारे अकॉर्डिंग जैसा मैं सोच के रखा था कि भाई रिजल्ट ये आएगा, वैसा नहीं आया।
तो आपको बताना होगा ना कि ये बग है। मान लीजिए आपको आउटकम से कोई मतलब ही नहीं होगा तो फिर टेस्टिंग किस चीज का है? टेस्टिंग क्या कर रहे हो? बात आई समझ में? हमें मतलब किस चीज से नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। बात आई समझ में? मतलब मान लीजिए आपने यूजर आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सही सही डाल दिया। फेसबुक का ही फिर से लेते हैं एग्जांपल, आपने सही सही डाला, आपको लगा कि मेरा आईडी खुल जाएगा क्योंकि मैंने सही यूजर आईडी और सही पासवर्ड डाला, और आपके सामने वो नहीं खुला। आपके सामने कुछ और ही मैसेज आ गया, आपके सामने आ गया कि भाई योर यूजर आईडी इज इनकरेक्ट, मान लीजिए ये आ गया। तो आप बताओगे ना डेवलपर को कि यार यहाँ पे तो मैं सही सही डाल रहा हूँ लेकिन फिर भी ये बोल रहा है कि तुम्हारा यूजर आईडी गलत है, इसमें बग है, इशू है, इसको देखो। बात आई समझ में? तो हमारा काम यही है, ब्लैक बॉक्स टेस्टर का काम यही है। क्या गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं जानता हूँ। बात आई समझ में? मतलब तुम्हारे कोड में क्या मिस्टेक है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमारा जो आउटकम है ना वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसे बग बता रहा हूँ। बात आ गई समझ में? अब वो अपने कोड में कुछ चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, नहीं करेगा, वो उसका है, वो अपना फिक्स करेगा। उसका फिर आपको बताएगा कि हाँ मैंने फिक्स कर दिया है। एक स्टेज होता है पेंडिंग रीटेस्ट नाम से, उस पर वो डाल देता है कि मैंने फिक्स कर दिया उसको। फिर हम चेक करते हैं कि फिक्स हुआ या नहीं हुआ। बात आई समझ में? वो क्या फिक्स किया, कैसे फिक्स किया, इससे कोई लेना देना हमें नहीं। आउटकम से तो होगा मतलब, आउटकम से अगर मतलब नहीं है तो हम कैसे बताएंगे कि ये फेल हो गया, ये पास हो गया? नहीं आ रहा समझ? ठीक है अनिश, हाँ जी आ गया। मतलब बेसिकली हमें आउटकम से और इनपुट से मतलब है, बट वो कैसे उसका एरर आ गया उससे मतलब नहीं है, वो डेवलपर सही करेगा उसको। ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर एक एंट्री यहां से जाएगा और एक एंट्री यहां से जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा गया है कि इस बॉक्स में जो भी एंट्री आ रहा है और इस बॉक्स में जो भी एंट्री आ रहा है, ठीक है, उसको यहाँ पे ऑपरेशन करना है और ऑपरेशन करने के बाद रिजल्ट में पब्लिश कर देना। यहाँ पे रिजल्ट आना है, ठीक है। मान लीजिए आप ब्लैक बॉक्स टेस्टर है, आपने यहाँ पे डाला ए, मान लो यहाँ आपने डाला ए, ठीक है, यहाँ आपने डाला बी, ठीक है, यहाँ आपका है ए इनपुट हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर और यहाँ पे बी इनपुट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी वैल्यू आ रहा है उसको ए इंटू बी कर दो और यहाँ आउटकम में रिजल्ट आना चाहिए ए बी, ठीक है। देखो हम ब्लैक बॉक्स टेस्टर है ना, तो हमने यहाँ पे ये इनपुट डाला ए और बी, हम बस ये चेक करेंगे कि ए बी आया कि नहीं आया। अगर ए बी आ गया बोलेंगे पास, सही है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी की जगह मान लीजिए कि रिजल्ट आ गया सी डी, गलत है, बता के समझे, इनकरेक्ट हो गया, मतलब टेस्ट फेल हो गया, बग है इसके अंदर। अब यहाँ पे क्या इशू हुआ इससे ब्लैक बॉक्स को कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वो सीडी कैसे कर दिया, नहीं किया, इससे से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एकदम ब्लैक है हमारे लिए, डार्क है। हम कुछ नहीं जानते हैं कि भाई क्या है इसके अंदर, हमें कोडिंग के बारे में नहीं पता। ये सब कोड है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसको समझिए कोड किया हुआ है, जो डेवलपर करके बनाया है। तो इसमें इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो क्या किया, बस हम ये देखेंगे कि रिजल्ट ए बी आना चाहिए, ए बी नहीं आया बग। ये होता है ब्लैक बॉक्स। वही व्हाइट बॉक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ ए और बी डाला और यहाँ सी डी आ गया तो वो तुरंत यहाँ आएगा, देखेगा कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है, पता ही समझ, और इसको वो फिक्स करेगा। ये व्हाइट बॉक्स कहता है। तो ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स आई थिंक आप समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। अनीश आपने बग डिफेक्ट और वो पढ़ा दिया है क्या? नहीं अभी नहीं बना। ठीक है, ठीक है, अभी बहुत सारा टर्म्स होता है, बग ही नहीं होता है, मैं बताता हूँ आपको। एरर होता है, बग होता है, डिफेक्ट होता है, फॉल्ट होता है, फेलियर होता है, ठीक है ना। तो ये सारे होता है, सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। जनरली क्यूए एनवायरनमेंट जो होता है वो बग और डिफेक्ट टर्म यूज करता है, लेकिन हम लोगों के लिए क्यूए के लिए ना डिफेक्ट टर्म नहीं है, बग है। मतलब हम जो टेस्टर बन रहे हैं ना, तो हमारे लिए जो टर्म है, मतलब हमें जो बोलना चाहिए वो बग बोलना चाहिए, डिफेक्ट नहीं बोलना चाहिए हमें। लेकिन चलता है इसलिए क्योंकि टेस्टर मतलब एक और टाइप का टेस्टर होता है जिसे यूएटी बोला जाता है, वो डिफेक्ट यूज करता है, ठीक है। तो इसलिए टेस्टिंग टीम जो है ना उसको दिया गया है प्रेफरेंस कि आप बग या डिफेक्ट बोल सकते हो, हम एरर नहीं बोलेंगे। एरर डेवलपर के लिए रखा गया है, बात आई समझ में? एरर डेवलपर बोलता है, यहाँ कोड में एरर आ गया है, ठीक है। फॉल्ट और फेलियर अलग चीज होता है, इसका एक क्लास ही लेता हूँ अलग से।
ठीक है ना, कैटेगरीज टाइप में पढ़ा देता हूँ, ये सारा चीज चारों पढ़ा दूंगा। फॉल्ट का मतलब होता है पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है और कोई एक मॉड्यूल नहीं काम कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर में कहीं फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। एक होता है फेलियर, फेलियर का मतलब होता है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया, कुछ नहीं काम कर रहा है। आपने लिखा www.facebook.com, बोल रहा है दिस साइट कांट बी रीच, फेलियर है ये, कुछ भी नहीं खुल रहा है। एक होता है सब कुछ खुल रहा है, लैंग्वेज चेंज नहीं हो रहा, पंजाबी लैंग्वेज कन्वर्ट नहीं, फॉल्ट है, पंजाबी लैंग्वेज में फॉल्ट है। बात आई समझ में? टेस्टर जब टेस्ट कर रहा होगा तो उसे बोलेगा बग है, वही जब टेस्टर टेस्ट कर लिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चला गया यूएटी के पास और उसने बग निकाल दिया तो वो बोलेगा डिफेक्ट है। बात आई समझ में? हीरो कंपनी में काम कर रहे हो, गाड़ी असेंबल हुआ, हम जो कंपनी के अंदर ही टेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे अगर प्रॉब्लम है तो मैं बग बोल दूंगा। लेकिन मान लो मेरे से बग निकल गया, मतलब कोई बग मेरे से छूट गया और वो एजेंसी में चला गया, एजेंसी वाले को दिख गया कि यहाँ यार प्रॉब्लम है, वो बोलेगा डिफेक्टिव पीस भेज दियो, सुनते हो ना, डिफेक्टिव पीस भेज दियो, है ना। तो वो डिफेक्ट उसके लिए, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिकली डिफेक्ट का यूज करता है, लेकिन वो भी टेस्टर्स ही होते हैं, तो इसलिए बोला, कहीं पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा आपको कि टेस्टर्स यूज करता है डिफेक्ट एंड बग, ठीक है। तो हम दोनों टर्म यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप करोगे तो कोई आपको गलत नहीं बोलेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को और भी क्वालिटी वाला टेस्टर बनाना चाहते हो तो आप कोशिश करो बग टर्म रखें, क्योंकि हम क्यूए एनवायरनमेंट में काम करेंगे, हम यूएटी एनवायरनमेंट में काम नहीं, ठीक है ना। तो हम बग बोलेंगे, डिफेक्ट भी चलता है, ठीक है ना। ओके, ब्लैक और व्हाइट क्लियर है। अब एक होता है ग्रे, ग्रे देखो, ग्रे एक जबरदस्ती का बनाया हुआ बॉक्स है, वो कोई बॉक्स पहले था नहीं, मतलब 2013 से पहले के अगर पास आउट होंगे ना तो ग्रे बॉक्स नाम का कोई चीज नहीं होता, ठीक है। लेकिन अभी के समय में ये ग्रे बॉक्स एक नया चीज आया है और कुछ नहीं है, इससे बोलो हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब क्या, जब आप थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा व्हाइट को मर्ज कर दोगे ना तो वो ग्रे कलर बनता है, बात है समझ में। तो यहाँ भी ग्रे का मतलब यही आ रहा है, ठीक है। क्या है ग्रे के अंदर, ग्रे बॉक्स का एक अलग नेम है एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग, कहीं मिल जाएगा आपको, एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टिंग। ये क्या होता है इसको समझिए, इसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्टर होता है, जैसे हम लोग टेस्टर हैं मान लो, और हम किसी चीज को टेस्ट कर रहे हैं और एक जगह ऐसा है जहां बार बार बग आ रहा है, मतलब कुछ भी चेंज होता है बग आता है वहां, कुछ भी चेंज होता है बग आता है वहां, और मैं डेवलपर को दिखाता हूँ तो बोलता है अरे यार ऐसा है कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार अगर आप नंबर डाल दोगे ना अपना मोबाइल नंबर, तो वो नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपको जब भी आप अगली बार टेस्ट करने जाओगे तो आपको वो नंबर डेटाबेस से हटाना पड़ेगा, तभी आप टेस्ट कर पाओगे। नहीं होता है, बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसमें एक बार अगर आपका नंबर चला गया तो आप दूसरी बार नंबर रजिस्टर्ड नहीं कर पाओगे। गिटहब देखे हो, गिटहब कभी नाम सुने, गिटहब पे जाना, एक बार अगर एक नंबर से आपका अकाउंट बन जाएगा तो दोबारा नहीं बनने देगा। फेसबुक का ही देख लो, फेसबुक पर एक बार अगर एक मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट बना लो तो उस वही मोबाइल नंबर से दूसरी बार अकाउंट नहीं बनाने देगा। तो मान लो अगर हम टेस्टर हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें तो बार बार अकाउंट बना के चेक करना होगा ना कि कुछ भी चेंज हुआ है, तो अकाउंट बनने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, तो मान लो आपने एक बार अकाउंट बना दिया, उसने अपने डेटाबेस पे वो नंबर रख लिया, अब आप दूसरी बार जा रहे हो टेस्ट करने तो बोलता है नहीं यू आर एग्जिस्टिंग यूजर, तो आप उसको बोलोगे बग है ये तो नहीं बनने दे रहा है, तो डेवलपर आपको बोलेगा ये बग नहीं है, डेटाबेस में आ जाओ फिर हटा देना। आपको एक बार सिखा दिया ना वो चीज, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दिया ना कि यहाँ पे हटा दोगे तो फिर बन जाएगा। तो मतलब ये हम लोग तो है ब्लैक बॉक्स टेस्टर, लेकिन हमें थोड़ा बहुत बता दिया व्हाइट बॉक्स के बारे में, बात आ गई समझ में। तो जब हमें थोड़ा बहुत व्हाइट बॉक्स के बारे में समझ में आने लगता है, मतलब हम समझ जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा व्हाइट मिला दिया तो हम ग्रे बॉक्स, आता ही समझ में, नहीं आया समझ में, आपको है समझ में, नहीं आया। एक ही दिन में उसको 2 प्रमोशन, यस सर, स्कूटी आपके पास नहीं, तो इसमें विजिलेंस एंगल लगता है, ये कह करके ये सीबीसी ने अपना अपडेट हमको भेजा। आपके पास कभी स्कूटी चलाई हुआ, नहीं चलाई हो, आज मान लो स्कूटी खरीदती हुआ, कल सुबह स्टार्ट होना बंद हो जाए, आप बोलेंगे अरे स्टार्ट नहीं हो रहा, आप क्या करोगे, उसको मैकेनिक के पास ले जाओगे, मैकेनिक एक स्विच ऑन कर देता है आपके सामने और स्टार्ट करके दे दिया, लेके जाओ, 10 दिन के बाद सेम प्रॉब्लम आ गया स्कूटी में कि स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप मैकेनिक बन जाओगे, आप स्विच ऑन करने चले जाओगे। आप क्या कर रहे हैं, आप व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में चले गए, क्योंकि आपको थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर बता दिया है वो कि यहाँ ऑन करने से ये स्टार्ट हो जाता है, बात है समझ में। लेकिन आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, इंजन के बारे में नहीं पता है कि इसका वो क्या बोलते हैं पिस्टन कहाँ लगा हुआ है और मोबिल कैसे काम करता है, ये सब आपको नहीं पता, बात है समझ में। तो ग्रे बॉक्स के बारे में ये बोला जाता है कि जब टेस्टर को थोड़ा बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता है बट नॉट इन डिटेल,
थोड़ा बहुत ही पता है, डिटेल में नहीं पता है, ठीक है। और वो टेस्टर है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जानता है, और उसको थोड़ा बहुत व्हाइट बॉक्स के बारे में बता दिया जाए तो वैसे टेस्टर को हम बोल देते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टर, या एक्सपीरियंस्ड बेस्ड टेस्टर बोल देते हैं, या हाइब्रिड टेस्टर बोल देते हैं। बता गए इस वजह। तो मान लो आप टेस्टर हो, 10 साल का आपको नॉलेज हो जाता है और एक ही प्रोजेक्ट पे आप काम करते जा रहे हैं, तो जितना डेवलपर को नहीं पता होगा ना, उससे ज्यादा आपको पता हो जाए। वो कुछ ऐसा कुछ करेगा कि देखो ना यहाँ ये काम नहीं कर रहा है, गधा जाके वहां डिलीट करो, ऐसे करो, तब चलेगा वो। मैं अभी अपनी कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस कंपनी में हूँ, इतनी बार उसको ऑटोमेट कर दिया हो ना, डेवलपर कंफ्यूज होता है कि इसके बाद क्या होगा, तो मेरे से पूछता है कि अनिस यहाँ क्या करते हैं, फिर बता ये जाके कर लो, सही हो जाए। बात ही समझ। तो बेसिकली क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस से आपको बहुत इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता हो जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत तो जरूर पता हो जाता है आपको। तो जब इस तरीके की नॉलेज आपको हो जाती है तो हम बोलते हैं कि हम ग्रे बॉक्स टेस्टर, इसीलिए इसका नाम है एक्सपीरियंस बेस्ड टेस्टर। क्लियर है या नहीं है? क्लियर हो गया ये चीज? यस सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर ब्लैक बॉक्स तो मैंने क्या बताया कि इनपुट डाला और आउटकम देखना, इनपुट डाला आउटकम देखना, ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, इसमें क्या पढ़ाओगे सर? नहीं लग रहा है आप लोगों को कि सर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर मेरे पास आएगा, इनपुट डालेंगे और आउटकम आ जाएगा, हम चेक कर लेंगे कि हाँ आउटकम हमारे अकॉर्डिंग है कि नहीं, यही अगर टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो आप मुझे पढ़ाने के लिए क्रोमा क्यों भाई, जो भी आपसे चार्ज ले रहा हो क्यों ले रहा है? ये तो बहुत सिंपल सा चीज है, कोई भी कर लेगा भाई। नहीं क्या करेगा? मालूम तो आपको पक्का रहेगा। मालूम किसको नहीं होता है सॉफ्टवेयर? सबको मालूम होता है। आपको भी SRS मिला रहेगा। कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे तो सॉफ्टवेयर में क्या चीज उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा, क्लाइंट क्या चाह रहा है, वो SRS में आपको भी मिला रहेगा। तो अगर वो मुझे पता है, मुझे वो डॉक्यूमेंट में लिख के दे दिया है कि जब ये करोगे तो ये आउटकम आना चाहिए, जब ये करोगे तो ये आउटकम आना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट पे आपको मिलता है, SRS बोलते हैं, FRS बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स होता है ये, उस पर लिखा हुआ मिलता है आपको। तो जब आपको ये डॉक्यूमेंट मिलता है तब तो ये टेस्टिंग कोई भी कर सकता है। नहीं कर लोगे? मतलब मान लो मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के दे देता हूँ कि ये एप्लीकेशन है, जब ये एक्शन होगा तो ये आउटकम होगा, जब ये एक्शन होगा तो ये आउटकम होगा। बात आई समझ में? अगर मैं आपको मान लो ये लिख के दे देता हूँ तो टेस्टिंग नहीं कर लोगे आप? कर लोगे ना? तो फिर क्रोमा में आने की जरूरत क्या है? टेक्निक। बेसिकली टेक्निक आपको नहीं पता है। जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा और पता नहीं अगर कोई जानता होगा तो बता देगा, नहीं जानता होगा तो सारे के सारे लोग गलत गलत चीज बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर का एक UI दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन और यहाँ पे चेक करना है, मतलब एक एप्लीकेशन के अंदर एक फंक्शन लिखा गया है कि आप अपना एज एंटर कीजिए, ये बता देगा कि आप वोटर हैं या वोटर आप नहीं। ठीक है, इसने क्या बोला, यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स लगा दिया है, जो भी हमारा डेवलपर है बोलता है इस पर एज डालना है, और ये बटन है क्लिक टू चेक यू आर वोटर और नॉट। मान लीजिए ये बटन है और यहाँ पे दो पेजेस हैं, अगर वोटर होगा तो ये पेज ओपन हो जाएगा जिस पे लिखा होगा यस यू आर वोटर, और दूसरा पेज ये है जिस पर लिखा हुआ होगा इनवैलिड इनपुट, मतलब कि कुछ गलत इनपुट कर दोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये पेज ओपन हो जाएगा। बस 3 ही पेज का एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा पेज नहीं है इसमें। और इसमें एक कंडीशन लगाया गया है कि देखो अगर कोई अपना एज 18 to 100 एंटर करता है, ठीक है, मतलब 18 से लेकर के 100 के बीच में कुछ भी एंटर करता है और इस बटन पे क्लिक कर देता है, तो उसको यहाँ से वो इस वाले पेज पर नेविगेट करेगा, मतलब इस पेज से, ये जो पेज है ना, इस पेज से इस पेज पे नेविगेट करेगा और यहाँ पे मैसेज आ जाएगा वोटर का। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए कि 18 से 100 के अलावा, मतलब 18 से लेकर के 100 के अलावा कुछ और एंटर कर देता है इस फील्ड पे और इस बटन पे क्लिक करता है, तो उसके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा जिस पर मैसेज आएगा इनवैलिड। ठीक है, आप लोगों को चेक करना है, आप मुझे वो बस डिजिट बता दीजिए कि वो कौन कौन सा डिजिट होगा जिसको डाल के आप चेक करके बता दोगे कि ये सॉफ्टवेयर टेस्टेड है, इसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस ना के बराबर है। 100% नहीं बोला जाता, याद रखिएगा। टेस्टर कभी भी, आप जो बोल देते हैं ना कि 100% गारंटी है कि इसमें बग नहीं आएगा, टेस्टर नहीं बोलता है। टेस्टर हमेशा अप्रोक्सीमेटली बात करता है कि मैं लगभग श्योर हूं इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप मुझे बस वो डिजिट बता दो कि सर मैं इसमें ये डिजिट एंटर करके चेक कर लूंगा सॉफ्टवेयर,
और अगर मैं इतने डिजिट से चेक कर लिया तो मैं बता दूंगा कि सॉफ्टवेयर बग फ्री है, कोई इशू नहीं। ठीक है, बस ये डिजिट मुझे चाहिए। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरी अब ऑटोमेशन की क्लास है, तो ये क्लास अभी कितनी देर और कंटिन्यू रहेगी? आपकी ऑटोमेशन की क्लास है? हाँ 10:30 का टाइम कर दिया सर ने ना। इसमें किया है 10:30? ब्रिजेश सर ने। ट्रेनर कौन रहेगा आपका? हाँ जी, ट्रेनर कौन सा है? ट्रेनर का क्या नाम है? ब्रिजेश सर, ब्रिजेश सर। तो ये तो ब्रिजेश सर नहीं ले रहा है ना, अनीश सर ले रहे हैं क्लास। अब गलत क्लास में कनेक्ट हो गए। हाँ तो नहीं 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 सर, मेरे मैनुअल आपके साथ है और ऑटोमेशन उनके साथ है, पैरेलली चल रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये बोलो। मुझे लग रहा है कि आप बोल रहे हो कि ऑटोमेशन मैं लेने वाला हूं। नहीं नहीं नहीं, तो 9:30 to 10:30 रहेगा ना आपका? ओके 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 ओके, ठीक है। मैं क्या करूँ? मैं सोचा था 5 मिनट और मेरी क्लास लूंगा। दोनों ओवरलैप हो रही हैं क्लासेस। ओके ठीक है, आप क्लास को लीव कर दो। आप लीव कर दो, कल मैं रिकॉल कर दूंगा 5 मिनट बाद। ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ पे क्या है, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन सा वो डिजिट होगा जो एंटर करके मैं चेक कर लूंगा कि हमारा सॉफ्टवेयर सही से काम करे। हाँ, अब बताइए आप लोग। आप नहीं बताएंगे अभी। मेरे ख्याल से सर मैं डालूंगा 17, 17 बोल रहे हो? ठीक है। 70, 80 और 90 और 99 और 101 और कुछ? और माइनस बताइए, जो चल रहा है आपके मन में सब बता दो। और माइनस में यही डाल दोगे? माइनस में भी यही सब चीज डालेंगे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हम डालेंगे -17, -18, -19, -99, -101। ठीक है, और भी कोई डिजिट होगा? गीता, गीता नाम है? गीता। अनीश, इसमें 101 कैसे आ सकता है अगर 100 तक ही पूछा गया तो? वो इनवैलिड शो करेगा ना, फिर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको बोला गया कि लॉगिन चेक करो। मान लो आप टेस्टर हो, आपको बोला गया कि लॉगिन चेक करो, तो आप सिर्फ वैलिड डाल के चेक करोगे। यूजर आईडी वैलिड और पासवर्ड वैलिड दोनों गलत करके चेक नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए गलत पे एंट्री ले लिया, तो हमने गलत यूजर आईडी गलत पासवर्ड डाला और लॉगिन हो गया, तो ये बग है ना सॉफ्टवेयर के अंदर। तो हमें तो इनवैलिड डाल के भी तो चेक करना पड़ेगा ना। बात समझ? Sir, can we add 18.5 and all? नहीं, यहाँ पे 0.5 वाला चक्कर नहीं है। आप पॉइंट नहीं डाल सकते हो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वाला कीवर्ड आपके सामने ओपन नहीं होगा। आप पॉइंट एंटर नहीं कर सकते हो, आप माइनस एंटर नहीं कर सकते हो। आप जो भी वैल्यू डालेंगे पॉजिटिव वैल्यू ही होगा और वो कंप्लीट इंटीजर नंबर ही होगा। मैं आपके लिए और सिंपल कर दिया हूँ। माइनस नहीं एंटर है, मतलब कि कीबोर्ड ही नहीं है आपके सामने कि आप माइनस एंटर करो। ठीक है, लीजिए 4 डिजिट डाल दिया। हेलो हाँ सर, 0। ठीक है, एक मिनट 0 03 below the 18. 037 7 and negative में 0 और this number is negative में नेगेटिव में मतलब negative में से -6 -7 माइनस अलाउ नहीं है। माइनस आप डाल ही नहीं सकते हो, मतलब माइनस का कीवर्ड आपके सामने नहीं है। आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कीबोर्ड ही ओपन नहीं हुआ है। माइनस का कोई एंट्री नहीं लेगा। ओके और 16 15 14 that's it. 16 15 17 17 that's it बस। ओके, और ठीक है, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब देखो, जो भी ये सोचा और ये सोचा दोनों गलत, ठीक है ना। ऐसे अगर आप इनपुट करोगे, मैं अगर बोलूं 0 से स्टार्ट करो और इनफिनाइट तक डालते रहो नंबर, नहीं क्या होगा सर? क्या क्या वैल्यू डालेंगे आप? हाँ, अब तो बताइए ना क्या क्या डालेंगे। एक मिनट उनको बोलने दीजिए। हाँ बोलिए।
17, 18, 19, 99, 100, 101। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। चलिए ठीक है, सही है ये सही है। पहले थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। जैसे बहुत लोगों ने ये सोचा कि 037 डालते हैं, बहुत लोगों ने ये सोचा कि इस तरीके से वैल्यू डालेंगे 4 डिजिट, जो भी है। देखो ऐसे अगर आप सोचने लगोगे तब तो डेटा का कमी नहीं है। आप इस छोटे से सॉफ्टवेयर को अपनी जिंदगी भर टेस्ट करते रहना, नहीं करोगे। 0 से स्टार्ट करो। अगर मान लो अभी ये कौन बताया 037? मैंने। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता। अब अनीता मैं बोलूँ कि 2 क्यों नहीं डाला, 4 क्यों नहीं डाला, 5 क्यों नहीं डाला, 6 क्यों नहीं डाला? सर अल्टरनेट्स नंबर डाल सकते हैं वैसे तो 0 to 18 तक दिया है, 0 to 7 ही क्यों डाला? जस्ट रैंडमली। ऐसे रैंडम लेने से तब ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 13 भी डाल के चेक करो, 100 से ऊपर भी चलो, 144 डालो, 148 डालो, रैंडम नंबर डालो, चेक करते रहो। क्या लगता है आपको बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस नहीं बनेंगे? ऐसे तो नहीं है ना, ये इस तरीके से तो टेस्टिंग नहीं होगा। मतलब एक छोटे से चीज को टेस्ट करने में अगर हम 10 दिन का समय ले ले तब तो ये तो मतलब कंपनी बोलेगी यार क्या चलता है ना। तो इसके लिए प्रॉपर टेक्निक बनाया गया है कि अगर इस तरीके का सिचुएशन होगा तो आप टेक्निक का यूज करें, आप ऐसे मतलब रैंडमली इनपुट ना करें। तो जब भी कहीं पे आपको बाउंड्री एक दे दिया जाता है कि यहाँ से यहाँ, मतलब ये एक बाउंड्री आपको दिया गया कि आप 18 to 100 एंटर करो, तो ये एक बाउंड्री है। और देखा गया है मोस्ट ऑफ केस में अगर सॉफ्टवेयर फटता है, फटने का मतलब कि बग रेज होता है, बग आता है, तो मोस्ट ऑफ केस में आपको बाउंड्री से दिखेगा कि ये बग आ रहा है इसके अंदर। बात है समझे? मतलब या तो वो 18 को इनवैलिड में लेके जा रहा होगा या 17 को वैलिड करके वोटर बता रहा होगा। बात आई समझ में? मतलब आप देखोगे मोस्ट ऑफ केस में बाउंड्री वाला वैल्यू फट जाए। बात आई समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, बाउंड्री वाले वैल्यू को चेक करना, ठीक है ना। देखो आप जो बाउंड्री वैल्यू है उससे एक कम, बाउंड्री वैल्यू मतलब बाउंड्री वैल्यू से एक कम और बाउंड्री वैल्यू। जैसे आप लोग ये बता रहे हो, मैं इसके साथ तो एग्री तो हूँ, मतलब जैसे आप लोगों ने बताया ना कि 17, 18, 19 डाल के चेक करेंगे, लेकिन अगर मान लो मैं चेक करता ना, तो मैं चेक करता 17, 18, 67, 100, 101। मैं इतने आपसे एक और कम टेस्ट केस लिखता हूँ। बताइए सुनना, यानी 67 क्यों लिए? एनी मिडिल वैल्यू बोला जाता है, कोई एक बीच का वैल्यू डाल के चेक करना होता है, ठीक है ना। कोई एक मतलब 57 ले लो, 54 ले लो, कुछ भी एक बीच का एक वैल्यू आपको डाल के चेक करना चाहिए। एक तो बाउंड्री चेक हुआ कि एक कम वाला वैल्यू तो नहीं ले रहा है, तो वो चेक हो गया। बाउंड्री वैल्यू चेक हो गया, 18 लिया और वोटर बता दिया, ये ठीक है। एक बीच का वैल्यू हमने उठा लिया कि भाई बीच का वैल्यू से क्या बता रहा है, वो भी बता दिया वोटर, ठीक है। उसके बाद मैंने एकदम लास्ट बाउंड्री का एक वैल्यू लिया 100, ठीक है, और एक बाउंड्री से बाहर कर दिया 101, ठीक है। बताइए समझ में? तो इतने से अगर सॉफ्टवेयर सही से पता चल गया आपको कि सॉफ्टवेयर सही से बिहेव कर रहा है, मतलब 17 पे इनवैलिड बता दिया, 18 पे वोटर बता दिया, 67 पे वोटर बता दिया, 100 पे वोटर बता दिया और 101 पे इनवैलिड बता दिया, तो हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो सही है, बग फ्री। ठीक है ना। 100% गारंटी नहीं होता है, 100% बार बार मैं मना करता हूँ कि हम मतलब अपने स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि आप कंपनी में भी 100% नहीं बोलते, ठीक है ना, गारंटी नहीं देते हैं। हम भी तो इंसान है ना, तो हम गारंटी नहीं देते हैं, लेकिन हम एक वो बताते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली पास कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ आप ये बोल रहे हो कि सर 16 भी लेंगे, 17 भी लेंगे और 18 भी लेंगे, आप ये बोल रहे हो। देखो लेने को तो आप 0 से लेकर के 18 तक का वैल्यू ले लीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन उस टेस्टर को बढ़िया माना जाता है जो कम टेस्ट केस लिखे और ज्यादा आउटकम दे दे। बात आई समझ में? उस टेस्टर को बढ़िया माना जाता है। जब आप टेस्ट केस लिखो, जब मैं आपको रिग्रेशन टेस्टिंग पढ़ाऊंगा तो वहां मैं पढ़ाता हूँ व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रिग्रेशन टेस्टिंग, तो वहां यही चीज मैं पढ़ाता हूँ कि रिग्रेशन टेस्टिंग में सबसे कॉम्प्लेक्स वर्क ये होता है कि कम से कम टेस्ट केस रखना और मैक्सिमम श्योर कर देना कि इसमें बग नहीं आएगा। बात आई समझ में? मतलब मान लो कि आप 5000 टेस्ट केस लिख करके किसी सॉफ्टवेयर को बोल रहे हो कि इसमें बग आने की चांसेस बहुत कम है, और मैं 500 टेस्ट केसेस लिख के बोल रहा हूँ कि इसमें बग आने की चांसेस बहुत कम है।
आपने 5000 लिख के बोला, मैंने 500 लिख के बोला, तो आपसे बढ़िया टेस्टर मैं हूं। बात आई समझ में? क्योंकि मैं कम टेस्ट केस डिजाइन कर रहा हूं और ज्यादा आउटकम आपसे अच्छा आउटकम दे रहा हूं कि इसमें मैं श्योर कर रहा हूं कि इसमें नहीं होगा। बात आई समझ में? तो लिखने के लिए तो आप अगर 0 से कोई लिख रहा है तो वो मैं बोलूंगा कि ये गलत टेस्ट केस है। गलत टेस्ट केस नहीं है, सही है, आप 0 से लिख दो, 1 लिखो। लेकिन जब आप इंटरव्यू में बैठे हो और एक ही कंपनी, मान लीजिए कि 4 बंदे से इंटरव्यू लिया, सबसे टेस्ट केस लिखवाया और आपने इस तरीके से लिखा और उसने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस लगा दिया, तो उसकी चांसेस है कि उसका हायरिंग होगा, आपकी हायरिंग नहीं होगी। आपका टेस्ट केस गलत नहीं है लेकिन आपकी हायरिंग नहीं है। बात आई समझ? क्लियर हुआ ये चीज? चलिए, अभी मैं कुछ टेक्निक वगैरह पढ़ाया नहीं हूँ, बस मैं आपको एक चीज वो दिखाया हूँ कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो आप देख लिए हो, उसमें टेक्निक्स भी आएंगे बहुत सारे, तो ये सारे टेक्निक हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ बताइए। कोई कुछ पूछ रहा था क्या अभी? नहीं अनीश। ओके ठीक है, इसके आगे कल कंटिन्यू। एक अनीश, हाँ, तो बेसिकली हम टेस्टिंग में कोडिंग कुछ भी नहीं सीखेंगे, मैनुअल में नहीं कोडिंग सीखेंगे, करते ही नहीं। ऑटोमेशन में सीखेंगे। ऑटोमेशन में पूरा का पूरा कोडिंग ही होगा। मैनुअल में क्या होगा, मोस्ट ऑफ चीजें जो है तो थ्योरेटिकल है और कुछ प्रैक्टिकली होगा। जैसे जीरा आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा, टेस्ट केस डिजाइन आपका प्रैक्टिकली हो जाएगा। उसके बाद आपका अगर आप परफॉर्मेंस पे जाते हो तो जे मीटर आपका हो जाएगा, एपीआई पे जाते हो तो पोस्टमैन हो जाएगा। तो बेसिकली मतलब मैनुअल में जो मोस्ट ऑफ वर्क होता है वो थ्योरेटिकल आपका निकलेगा। ठीक है, हाँ, जो जहां आएगा प्रैक्टिकली मैं खुद ही बता दूंगा कि लैपटॉप से कनेक्ट होना है, आपको ये चीज बनाना पड़ेगा क्लास में, है ना। लेकिन उसमें भी कोडिंग नहीं होता है, मतलब कोई कोड वर्ड आपको नहीं लिखना पड़ेगा, इंग्लिश लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था ना कि वेरीफाई द लॉगिन फंक्शनैलिटी विद वैलिड यूजर आईडी एंड वैलिड पासवर्ड, तो आपसे मैं बोलूंगा कि आप लॉगिन का ना टेस्ट केस मुझे लिख के दिखाओ, तो इंग्लिश आपको लिखना है बेसिकली। बात आई समझे? मतलब मैनुअल में कोई कोडिंग नहीं है। अगर कोडिंग होगा तो इतने जो बच्चे हैं ना क्लास में 50% बच्चे नहीं आते कोडिंग का नाम सुन के। मैनुअल में कोई कोडिंग नहीं है, बेस है, बेस नहीं है, जॉब भी मिलता है। तो अनीश आप एपीआई का पोस्टमैन वगैरह पढ़ाएंगे ना? देखिए, आपके कोर्स कंटेंट जो है आपके पास है, आप देख लो। जो चीजें हैं उसका मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर उसमें से कोई चीज नहीं होगा तो आप मेरे ऊपर उंगली उठा सकते हो कि मेरे कोर्स कंटेंट में है और अनीश ने नहीं बताया। मैं अपने कोर्स कंटेंट के अलावा भी चीजें बताता हूँ, ठीक है ना। लास्ट में मतलब आप ही लोग उसमें बोलता हूँ कि फीडबैक फिल कर दो, ठीक है ना। फीडबैक फॉर्म मिलेगा, फिल करोगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ने ये गलत किया, आप वहां लिख सकते हो कि सर ने ये नहीं बताया। मेरा कोई स्टूडेंट मेरे ऊपर ब्लेम नहीं करता। आप अब मान लो कि आप 10 दिन के लिए लीव पे हो और आप आते हो और मतलब बोलोगे, तो वो एक अलग सिचुएशन है। उसमें भी मैं कोशिश करता हूँ कि पीछे वाले क्लास में ज्वाइन करा दो उसमें, है ना। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन जो पूरा रेगुलर बैचेस ले रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, पूरा कोर्स कंप्लीट करता हूँ। आपका जो कोर्स कंटेंट है उसका मैं गारंटी ले रहा हूँ कि उसमें कोई चीज मिस नहीं करेगा। मैं अपने एंड से कंप्लीट कराने के बाद आपको बोलता हूँ भी कि कोर्स कंटेंट देख लो, कोई टॉपिक अगर मिस हो गया है, ठीक है, तो वो लिख करके मुझे दे दो, मैं फिर से बता दूंगा। अगर मैंने नहीं बताया तो मैं पढ़ा दूंगा। अगर पढ़ा भी चुका हूँ, अगर आप लोगों को लगता है कि एक बार और जानना है तो मैं रिपीट भी कर दूंगा उस टॉपिक को, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। हेलो सर। हाँ। सर ये जो आपने कोर्स कंटेंट दिया है ये कंप्लीट है या और भी आना है आपके साइड से, जो आपने सेंड किया था फर्स्ट डे? मैं कहाँ कोई कोर्स कंटेंट सेंड किया हूँ? सर एक मैनुअल टेस्टिंग का पूरा वही है ना, नोट्स सर वो पीडीएफ की बात कर रही है, पीडीएफ या पीडीएफ फ्री मटेरियल की बात कर रहे हो? नोट्स की। नोट्स की बात कर, नहीं वो नोट्स मैं और भी दूंगा। नोट्स तो आपको और भी मिलेगा। हाँ नोट्स, मैं नोट्स की बात कर रही थी। हाँ वो मैं समझ गया। हाँ नोट्स मैं दे दूंगा उसके लिए आपको। मैं कोर्स कंटेंट की बात कर रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो कंटेंट आपको मिलेगा। कोर्स कंटेंट मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप पे मेरे पास। हाँ प्लीज आप कोर्स कंटेंट शेयर कर देना। हाँ वो हमारे पास भी नहीं है सर। ठीक है, इतना क्लियर है ना। चलिए, कल हम लोग टेक्निक देखेंगे। आप लोग टोटल टेक्निक पढ़ के आओगे। कौन कौन सा टेक्निक पढ़ना है आपको? इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन टेबल, उसके बाद आप पढ़ के आएंगे स्टेट ट्रांजिशन, ठीक है ना। और भी होते हैं, एरर गेसिंग होता है, लेकिन कल हम लोग ये 4 कवर करेंगे। सर ये नोट्स में तो है नहीं है, फिर कहाँ से पढ़े? मैं भेज देता हूँ नोट्स।
नोट्स में नहीं है ना सर? मैं भेज देता हूँ। ओके 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 ठीक है, ओके थैंक यू सर। ओके।